An object 4 centimeter in size placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain the sharp image? Find the nature and the size of image. तो क्या क्या डेटा हमें दे रखा है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, सो इट विल बी h1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा है हमें वो गिवन है, दैट विल बी u इज इक्वल्स टू माइनस का 25 सेंटीमीटर. हमें ये बोला हुआ है कि कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस 15 सेंटीमीटर. अब हमें ये पता करना है कि कहाँ पे हमें स्क्रीन रखनी चाहिए एक शार्प इमेज मिले. शार्प इमेज के लिए हमें स्क्रीन वहीं रखनी चाहिए जहां पे मिरर इमेज बनाएगा. और मिरर इमेज कहां बनाएगा? ऑब्वियसली इमेज डिस्टेंस पे. इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्वियसली v से. आसान सी बात है. तो हमें सबसे पहले v निकालना है. सेकेंड, हमें नेचर भी निकालना है, साइज भी निकालना है इमेज का. सो शुरू करते हैं. मिरर फॉर्मूला के हिसाब से 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है. हमें 1/v की तलाश है तो फॉर्मूले को रीअरेंज करा फटाफट से, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u. सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f. 1/f मीन्स माइनस 1/15 माइनस 1/u. 1/u मीन्स माइनस 1/25. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको. 1/25 माइनस 1/15 हो जाएगा. नेगेटिव वाले को पीछे भेज देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है. 25 एंड 15 का एलसीएम होता है 75. यहां जाएगा 3, यहां जाएगा 5, तो 1/v की वैल्यू आ गई माइनस 2/75. रेसिप्रोकेट करा तो इट विल बिकम माइनस 75/2, दैट मीन्स माइनस 37.5 सेंटीमीटर. दिस इज वेयर वी शुड कीप आवर स्क्रीन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज. आसान सी बात है. सेकेंड चीज जो इसने हमसे पूछी है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज पूछा है, तो नेचर एंड साइज के लिए सबसे पहले हमें m निकालना पड़ेगा. तो m होता है माइनस v/u. सो m विल बी माइनस एंड देन माइनस का 37.5 एंड u वॉज माइनस 25. देखो माइनस से माइनस कैंसिल, m क्या बन जाएगा? 37.5/25. डेसिमल हटाया, 0 लगाया, 25 से कैंसिल करा, नीचे 10 टाइम्स, 25 से कैंसिल करा 1 टाइम्स, 5 टाइम्स. ठीक है ना? तो m विल बी, अच्छा एक माइनस था, यहां माइनस था, m विल बी माइनस 1.5. अब ये जो m है इसका नेगेटिव साइन हमें क्या दिखा रहा है? नेचर ऑफ इमेज. तो सिंस m इज नेगेटिव द इमेज इज रियल. अब m से ही हम क्यों नेचर देखना प्रेफर करते हैं? मैंने आपको यह भी बताया था कि मिरर के सामने जब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होती है तो रियल इमेज होती है. मिरर के केस में तो ऐसा होता है, बट लेंस के केस में सिचुएशन बदल जाती है. इसलिए हम m के थ्रू हमेशा ये चेक करते हैं कि नेचर क्या है. मिरर के केस में आपको मैंने बता दिया कि हाँ, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए तो मान लेना इमेज रियल है, और सच भी है ये. बट लेंस में उल्टा हो जाता है. इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो रियल होती है. इसलिए हम लोग m को एज एन स्टैंडर्ड यूज करते हैं कि अगर m नेगेटिव है तो इमेज रियल है, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है. ठीक है? तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस m इज नेगेटिव, इमेज इज रियल. अब लास्ट थिंग जो हमें करने को बोली गई है, दैट इज द साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा? h2/h1 इज अगेन इक्वल्स टू m. h2 इज साइज ऑफ इमेज, h1 हमें दे रखा था 4 सेंटीमीटर और m था माइनस 1.5. तो h2 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स माइनस 1.5. और मैथ्स आप कर सकते हो. 4 टाइम्स माइनस 1.5 विल बी माइनस 6 सेंटीमीटर. आसान सी बात है, इजी.